एवरीवन, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं की चैलेंजेस फेस्ड बाय द इंडियन डेमोक्रेसी। इसमें हम 4 चैलेंजेस के बारे में बात करेंगे, जिसमें सबसे पहला है कास्ट। तो कास्ट का जो कास्ट सिस्टम है, ये हमारे इंडिया में काफी सालों से चलता आ रहा है, सिंस लेटर वैदिक एज। ये तो आपको पता ही होगा, आपने बचपन से पढ़ा है कि कास्ट को कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। पहले भी दी जाती थी, काफी रिजिड, पहले तो बहुत ज्यादा रिजिड था। अब भले थोड़ा फ्लेक्सिबल हो गया है ये कास्ट सिस्टम, बट अभी भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है कास्ट को। चाहे किसी की रिस्पेक्ट करनी हो, किसी या कोई प्रोफेशन से रिलेटेड चीजों में भी कास्ट को काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। अब जो कास्टिसिज्म है, कास्टिसिज्म एक हिंड्रेंस की तरह माना जाता है इन टर्म्स ऑफ नेशन बिल्डिंग। मतलब कास्ट की वजह से जो पुरानी जो प्रथाएं हैं, कास्ट को लेकर जो भी प्रथाएं हैं, उनकी वजह से नेशन बिल्डिंग में प्रॉब्लम आ रही है। नेशन का डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है और कास्ट काफी ज्यादा डोमिनेट करती है। कुछ भी नेशन बिल्डिंग का कोई भी डिसीजन हो, उस फील्ड में कास्ट काफी ज्यादा डोमिनेट फीचर है। ऐसा कैसे है, चलिए समझते हैं। तो सपोज कि अगर कोई लेडी है जो कि एक मेड है, तो ऐसा एक्सपेक्ट किया जाता है कि उसके बच्चे भी आगे चल करके उसके बच्चे भी मेड ही बने। इसे कहते हैं हेरिडिटरी ऑक्यूपेशन। तो कास्ट सिस्टम में कई बार रिजिडिटी की वजह से कुछ लोगों को ऐसा मान लिया जाता है कि वो लोग सिर्फ एक ही ऑक्यूपेशन के लिए सही हैं, जिससे कि उनकी इकोनॉमिक एम्पावरमेंट पर इफेक्ट पड़ता है। दिस डिप्राइव्स देम ऑफ देयर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, कि वो कोई और अपनी मर्जी से कोई और ऑक्यूपेशन फॉलो नहीं कर सकते। ये चीज होती है, अभी भी चलती है ऐसी चीजें कई जगहों पर। लाइक यू माइट हैव नॉट सीन दिस इन द सिटीज, बट अगर आप विलेजेस में जाओगे तो ऐसी चीजें आप देख सकते हैं। विलेजेस में या स्मॉल टाउन्स में ऐसी चीजें अभी भी प्रिवेल करती हैं। अब सोशल इनइक्वालिटी और इनजस्टिस भी होता है कास्टिज्म की वजह से, अभी भी चलता रहता है। शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स, भले आज के टाइम में उन्हें रिजर्वेशंस दिए गए हैं जॉब में कॉलेजेस में, स्कूल्स कॉलेजेस में रिजर्वेशंस प्रोवाइड किए गए हैं, बट उनके अगेंस्ट इनजस्टिस और इनइक्वालिटी अभी भी होती है, आज की डेट में भी होती है। वो भले इकोनॉमिकली एम्पावर हो गए हों, बट सोशली वो उतना ज्यादा एम्पावर्ड नहीं हुए हैं। इवन इन दिस कुड बी सीन इवन इन मेट्रो सिटीज। नाउ लेट अस डिस्कस कास्टिज्म इन पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स में या सोशल और पॉलिटिकल लाइफ में, इंडिया की सोशल और पॉलिटिकल लाइफ में कास्ट एक बहुत ही बड़ा डिटरमाइनिंग फैक्टर होता है, काफी बड़ा डिटर्मिनेंट होता है। तो जैसा कि मैंने बताया कि इंडियन सोसाइटी का बहुत ही पुराना फीचर है कास्ट। काफी पुराने टाइम से कास्ट सिस्टम चल रहा है इंडियन सोसाइटी में। तो पॉलिटिकल सेक्टर में क्या रोल है इसका, तो ऑलमोस्ट हर पॉलिटिक्स में हर चीज में रोल है कास्ट का। चाहे वो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन हो या वोटिंग बिहेवियर हो, लोगों का, पब्लिक का वोटिंग बिहेवियर हो, उसमें भी कास्ट एक डिटरमाइनिंग फैक्टर है। क्योंकि जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, वो अपना एजेंडा, अपना ऑब्जेक्टिव कास्ट के थ्रू सिक्योर करती हैं। मतलब जैसे उन्होंने किसी एक कास्ट को फेवर करने का प्रॉमिस किया अपने जो
इलेक्शन की कैंपेनिंग होती है उसमें अगर उन्होंने किसी एक पार्टी को, एक कास्ट को फेवर करने का प्रॉमिस किया, तो एक इतना तो एविडेंट है कि जो उस कास्ट के लोग होंगे वो थोड़ा इस पार्टी को सपोर्ट करेंगे। वो कई उस कास्ट के कई सारे लोग इस उस पर्टिकुलर पार्टी को सपोर्ट करना चाहेंगे जो कि उनके फेवर में सोचने वाली है। तो इस तरह से कास्ट जो नेचर, इलेक्शन का नेचर, पॉलिटिकल पार्टीज का नेचर, ऑर्गेनाइजेशन और वर्किंग भी डिफाइन करती है। उनके इंटरेस्ट को कास्ट काफ़ी अच्छे से डिफाइन करती है। सो कास्ट वोटिंग, कास्ट बेस्ड कैंडिडेचर, ये सब इंडियन सोसाइटी में, इंडियन पॉलिटिक्स में देखने को आपको मिल जाएगा। सबसे पहला इसके कुछ पॉइंट्स हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कास्ट एंड पॉलिटिकल सोशलाइजेशन। तो कई सारे कास्ट ग्रुप्स जो हैं उनकी अलग अलग, जैसा कि मैंने बताया, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज और उस पार्टी की आइडियोलॉजी को लेकर के लॉयलिटी है। फॉर एग्जाम्पल कोई पार्टी है, पार्टी ए, तो ग्रुप 1 के लोग इस ए पार्टी को सपोर्ट करेंगे क्योंकि ये ए पार्टी जो है वो इनके बारे में सोचती है, इनके बारे में अपना काम, मतलब उसका वर्क इन कास्ट ग्रुप से रिलेटेड है। इस कास्ट को वो ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, इस कास्ट के लोगों के अपलिफ्टमेंट के लिए वो पार्टी काम कर रही है अगर, तो इस ग्रुप 1 के लोग, इस कास्ट के लोग उस पार्टी को सपोर्ट करेंगे। वैसे ही अगर कोई बी पार्टी है जो कि किसी दूसरे ग्रुप को सपोर्ट कर रही है, तो उस ग्रुप के काफी सारे लोग इस बी पार्टी को सपोर्ट करेंगे। जरूरी नहीं है कि हर कोई करे, बट कई सारे लोग काफी इंक्लाइंड होते हैं ऐसी पार्टीज को लेकर के, अपनी काफी ज्यादा लॉयल होते हैं ऐसी पार्टीज पे। नाउ पॉइंट नंबर 2, लीडरशिप रिक्रूटमेंट में कास्ट का क्या रोल है। तो कई सारे लोगों का ये माइंडसेट रहता है कि अगर कोई एक पर्टिकुलर लीडर, अगर कोई एक पर्टिकुलर कैंडिडेट किसी इलेक्शन में खड़ा हो रहा हो, तो वो उस लीडर को सपोर्ट करेंगे जस्ट बिकॉज उसकी कास्ट सेम है, उसकी एक पर्टिकुलर कास्ट की वजह से। भले वो उस लीडर को ना जानते हों, उसके काम को ना जानते हों, but they will support the person because his or her caste is same, because of एक पर्टिकुलर कास्ट से बिलोंग करता है, इसलिए सपोर्ट करेंगे। नेक्स्ट आते हैं पार्टी पॉलिटिक्स पर। तो कई सारी पार्टीज ऐसी होती हैं जो कि एक पर्टिकुलर कास्ट को सपोर्ट करें, पर्टिकुलर ग्रुप को सपोर्ट करें, कास्ट मतलब कास्ट बेसिस पे ही पार्टी बनती है। जैसे पंजाब का अकाली दल जो है, पंजाब की जो अकाली दल पार्टी है वो जाट बेस्ड आइडेंटिटी है उसकी। एंड सिमिलरली तमिलनाडु में डीएमके या AIADMK, ये जो पार्टीज हैं इनका इशू जो है वो बेसिकली एंटी ब्राह्मण होता है। तो वो किसी एक पार्टी के अगेंस्ट होते हैं, या तो वो पार्टी किसी एक कास्ट के अगेंस्ट होती है या किसी एक कास्ट के फेवर में होती है। ऐसा इस बेसिस पर भी पार्टीज बनती हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का। अब ये क्या है कि जब इलेक्शंस होते हैं तो आपको पता होगा कि एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से किसी एक पार्टी में एक कैंडिडेट खड़ा होता है। किसी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में आपको पता होगा कि इंडिया अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बटा रहता है, एंड इलेक्शंस के टाइम पे अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोग एक कैंडिडेट को वोट देते हैं। सो ऐसा अगर कोई कास्ट, अगर एक पर्टिकुलर प्लेस पे, अगर इतने एरिया में कोई एक कास्ट डोमिनेट कर रही है,
कोई एक कास्ट की ज़्यादा पॉपुलेशन है अगर एक छोटे से एरिया में, तो जो कैंडिडेट ऑलमोस्ट सारी पॉलिटिकल पार्टीज इस बात का ध्यान रखती हैं कि जो कैंडिडेट वो चुनेंगी वो इसी पार्टी का होगा, जो पार्टी यहाँ डोमिनेट कर रही है, जो पार्टी ज़्यादा मेजॉरिटी में है वो ऐसे ही कैंडिडेट को चुनेंगे। इस तरह से हर इलेक्शन के टाइम पे होता है। एंड इवन सेक्युलर पार्टीज जो होती हैं वो भी इस कास्ट फैक्टर को माइंड में रख के अपना कैंडिडेट चुनती हैं। अब नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है गवर्नमेंट मेकिंग का। गवर्नमेंट मेकिंग में कास्ट का क्या रोल है? कास्ट काफ़ी ज़्यादा की फैक्टर प्ले करता है डिसीजन मेकिंग में भी। गवर्नमेंट में डिसीजन मेकिंग में भी काफ़ी ज़्यादा की फैक्टर प्ले करता है। कैसे? तो जो पार्टी पावर में होती है वो अपनी डिसीजन मेकिंग पावर कास्ट ग्रुप्स का सपोर्ट जीतने के लिए करती है। अपनी डिसीजन मेकिंग की पावर का इस्तेमाल किसी एक कास्ट ग्रुप के फेवर में करती है कि अगर उस कास्ट का कुछ अच्छा किया तो वो लोग पार्टी को सपोर्ट करेंगे। फिर कास्ट एंड लोकल पॉलिटिक्स की अगर बात करें तो लोकल पॉलिटिक्स में तो कास्ट का क्या रोल है देखते हैं। तो यहाँ लोकल पॉलिटिक्स का मतलब है हम बात कर रहे हैं पंचायती राज या जो छोटे मोटे अर्बन एरियाज में कुछ अर्बन लोकल इंस्टीट्यूशंस में जो इलेक्शंस होते हैं, म्यूनिसिपैलिटीज़ के, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस के इलेक्शंस जो होते हैं, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो वहाँ पर भी पॉलिटिकल मतलब कास्ट पॉलिटिक्स चलती है वहाँ पर कि पर्टिकुलर कास्ट के लोगों को ज़्यादा फेवर मिलता है। जो भी कास्ट वहाँ डोमिनेट काफ़ी मेजॉरिटी में होगी, जो भी कास्ट उस पर्टिकुलर एरिया में मेजॉरिटी में होगी, उस कास्ट के मेंबर को, उस कास्ट का अगर कोई इलेक्शन में है तो उसे ज़्यादा फेवर मिलेगा। नेक्स्ट, कास्ट वायलेंस। तो कास्ट को लेकर के काफ़ी ज़्यादा वायलेंस भी चलता रहता है। महाराष्ट्र, बिहार, हरियाणा, राजस्थान और यूपी में कास्ट वायलेंस काफ़ी ज़्यादा संख्या में चलता रहता है। केवल गांव में नहीं, केवल विलेजेस में नहीं, बट इवन इन अर्बन एरियाज कास्ट वायलेंस इज वेरी मच प्रिवेलेंट। आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे बाकी चारों जो चैलेंजेस हैं इंडियन डेमोक्रेसी जो फेस करती है उसके बारे में।